Hello and welcome to my class and stories. Today we are going to discuss a new chapter जो कि है NIOS क्लास 12 का साइकोलॉजी का चैप्टर सेकंड। ये है NIOS क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर सेकंड। हाउ साइकोलॉजिस्ट स्टडी के किस तरीके से मनोवैज्ञानिक जो है पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। In the previous lesson you have learned about the nature of the psychology। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि साइकोलॉजी का नेचर कैसा होता है। What psychologists do, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द साइकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस जो होती हैं साइकोलॉजी की उनके बारे में। नाउ यू कैन वेल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट प्लेस which the psychology has acquired among the various discipline। अब हम समझेंगे कि साइकोलॉजी जो है बहुत सारे डिसिप्लिन से जो स्टडी करती है उनको कैसे करते हैं। टुडे देयर आर द कंसिडरेबल इंटरेस्ट अमंग द कॉमन पीपल, पॉलिसी मेकर्स, स्टूडेंट, प्रोफेशनल एंड द बिजनेसमैन वुमेन इन लर्निंग अबाउट द साइकोलॉजिकल एज ए डिसिप्लिन। कि आज जो है हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट जो कि लोगों का होता है, कॉमन पीपल का, पॉलिसी में, थिंकिंग में, मेंटलिटी में, और स्टूडेंट में, प्रोफेशनल्स में, बिजनेसमैन्स में, एंड वुमेन लर्निंग, क्योंकि वुमेन की भी एक लर्निंग कैपेसिटी होती है साइकोलॉजी के द्वारा। एज वी नो द साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्रेन। कि साइकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है ब्रेन के बारे में, माइंड के बारे में, बिहेवियर के बारे में। साइकोलॉजी कंडक्ट देयर स्टडीज़ बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। इसमें कुछ साइंटिफिक मेथड्स लगते हैं। इन दिस लेसन यू विल स्टडी अबाउट द वेरियस मेथड। कि इस चैप्टर में हम बहुत सारे मेथड्स को और टेक्निक्स को और टूल्स को पढ़ेंगे जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं अपनी एक स्टडी के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन, डिस्क्राइब द गोल ऑफ द साइकोलॉजिकल स्टडीज़ एंड रिसर्च। के साइकोलॉजी किस को मापते हुए जो है एक थिंकिंग को और मेंटलिटी को और बिहेवियर को स्टडी करते हैं ह्यूमन बीइंग की। एक्सप्लेन द बेसिक एंड द अप्लाई एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च। के क्या क्या इसमें यूज़ किया जाता है, कैसे क्वेश्चनिंग होती है और क्या क्या इनको सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखा जाता है। फैमिलियराइज द डिफरेंट मेथड ऑफ यूज बाय द साइकोलॉजिस्ट। के एक से ही मेथड जो है साइकोलॉजिस्ट जो यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। के स्टेप होते हैं, कुछ क्वेश्चनिंग होती है, कुछ काउंसलिंग्स होती हैं, उनको स्टेप को समझाया जाएगा। नो द डिफरेंट टूल्स यूज बाय द साइकोलॉजिस्ट। के साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में। अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ द स्टैटिकल एनालिसिस इन साइकोलॉजिकल स्टडी। क्या अंडरस्टैंड करेंगे जो यूज़ करते हैं स्टैटिकल एनालिसिस के, क्या डाटा निकल कर रहा है, क्या कंक्लूजन है, क्या एनालिसिस है, उसको साइकोलॉजिस्ट कैसे निकालते हैं। गोल ऑफ द साइकोलॉजिकल स्टडीज़ एंड रिसर्च। के इसका मकसद क्या होता है साइकोलॉजिकल स्टडी का और इसकी रिसर्च कैसे होती है। एज द साइंस को मानते हुए साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। साइकोलॉजिस्ट जो करते हैं किसी के नेचर को, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं अपने कुछ क्वेश्चनिंग से, कुछ काउंसलिंग से। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। दे आर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन रिगार्डिंग द वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस लाइक द मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग एंड परसेप्शन एंड इंटेलिजेंस। इनके बारे में जो है कुछ क्वेश्चनिंग होती है साइकोलॉजिस्ट जो निकालते हैं। थिंकिंग होती है, मेमोरी होती है, लर्निंग होती है, धारणा होती है, इंटेलिजेंस ही होती है। इन डूइंग सो, इसी को करते हुए, द रिसर्चर्स और द इन्वेस्टिगेटर अडॉप्ट द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। के इसको जो है रिसर्चर या जो इंट्रोगेटर्स होते हैं वो एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव रखते हैं अपना। दे मेक द एफर्ट डेवलप द नॉलेज ऑफ फिनोमेना।
कि नॉलेज उसके बारे में ऑब्टेन करते हैं बिहेवियर के बारे में। इन सच मैनर, कुछ मैनर में, कैन बी फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स of the science. Here the science refer to a method of the systematic inquiry, कि यहाँ जो है साइंस जो है मेथड रेफर करती है कुछ सिस्टमेटिक इंक्वायरी की, विच इज़ बेस्ड ऑन द अनबायास्ड ऑब्जर्वेशन, कि जो है ऑब्जर्वेशन से ली गई है। इन दिस वे साइंटिफिक नॉलेज बिकम्स अवेलेबल फॉर स्क्रूटनी बाय एनी पर्सन हु वांट टू अंडरस्टैंड एंड वेरीफाई द सेम। This is why the scientific knowledge is made available to all, कि इसी वजह से साइंटिफिक जो नॉलेज है वो सबके लिए होती है। In everyday life our observation and often biased by our thinking or disliking, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पसंद और नापसंद को पहचानते हैं। इन फैक्ट वी एक्सेप्ट व्हाट अदर्स से, कि हमें दूसरे क्या कह रहे हैं, और आवर कैजुअल इम्प्रेशंस बिकम पार्ट ऑफ पर्सनल अंडरस्टैंडिंग विच मे बी रॉन्ग और राइट। हमारा जो अपीयरेंस है कि वो कैसा है, कि वो गलत है या सही है, वो दूसरे उसको स्टडी करते हैं। इन कंट्रास्ट में ए साइंटिफिक रियलाइज ओनली द ऑब्जर्वेशन, कि साइंटिफिक रियलाइज सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता है। विच आर नॉट इन्फ्लुएंस बाई पर्सन प्रिफ्रेंस, कि वो पर्सन की प्रिफ्रेंस से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, बट दे आर फ्री फ्रॉम द सच बायस, कि वो किसी भी दबाव से ऊपर होते हैं। सिमिलरली साइंटिफिक नॉलेज इज़ नॉट एनीबडी पर्सनल्स, कि साइंटिफिक नॉलेज जो होती है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द साइंटिफिक जर्नल्स, कि हमने जो है साइंटिफिक जर्नल्स पढ़े होंगे। इफ़ यू गेट a chance to go describe the documented, in other words, किसी और वर्ड में, the knowledge is a public and open to anyone who want to have the accesses, कि नॉलेज जो है सबके लिए है जो भी उसको लेना चाहता है। the documentation of the research is useful, कि रिसर्च में डॉक्यूमेंटेशन बहुत यूज़फुल होते हैं। फॉर अदर पर्पस such a study can be replicated by the person who want to conduct the study himself or herself. Finally, the scientific study is objective. Scientific study objective होता है। It is supposed to free from the subjective, कि सभी सब्जेक्ट से फ्री होता है। फैक्टर it is seen observe the experienced, कि ऑब्जर्व करता है एक्सपीरियंस को। इन द सेम वे बाई ईच एंड एवरी वन हु फॉलो गिवन मैथड, के इसी मेथड से सब जो चलते हैं। इसमें कुछ मेथड्स हैं जैसे डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, प्रिडिक्शंस है, कंट्रोल है। तो इनको हम जो है दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।